ओम शांति। आज जीवन में हमें लक्ष्य हासिल करना मुश्किल क्यों हो रहा है? क्योंकि आज लक्ष्य तो हम प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मेहनत बहुत करनी पड़ रही है। और हम उस मेहनत को नाम देते हैं कि आज कंपटीशन बहुत हो गया है। किस चीज़ का कंपटीशन? हमने जब लक्ष्य रखा था या हम जो मुकाम हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए क्या कंपटीशन? आपने अगर कोई चीज़ ठान रखी है जीवन में, आपने कुछ पाने का ठान रखा है, तो आपको तो ये सोचना ही नहीं चाहिए कि मेरे लक्ष्य में कौन कौन सी बीच में चीज़ें आ रही हैं। क्योंकि जो व्यक्ति कुछ पाने की इच्छा रखता है, वो ये नहीं देखता कि मेरे जीवन में कौन सी चीज़ों की रुकावटें आ रही हैं। तो यहाँ पर हमें लक्ष्य को अगर हासिल करना है, तो वहाँ पर हमारे लक्षण भी वैसे होने चाहिए। क्योंकि आज जीवन में अगर आप लक्ष्य अच्छा रखते हैं, तो आपके लक्षण भी अच्छे होने चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार अगर किसी कोई मंजिल हासिल करनी है और वो सोचे मुझे तो चाहिए ही नहीं मंजिल, या मुझे कोई प्राप्ति करनी ही नहीं है, तो आप सोचिए कि जब उसने कोई लक्ष्य ही नहीं रखा, तो वो लक्षण भी क्यों दिखाएगा। आज किसी को मान लो कोई चीज़ चाहिए, सपोज उसे वकील बनना है, तो उसे क्या करना पड़ेगा? रात दिन एक करके पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो पहले तो वो नींद का त्याग करेगा, भोजन का त्याग करेगा, अपने जो बाहरी फंक्शन है उनका त्याग करेगा, घूमने फिरने का त्याग करेगा कि मैं जब वकील बन जाऊंगा तो मैं यही चीज़ें तो करूंगा। क्योंकि उसने जब उस चीज़ का त्याग का सोचा कि मैंने लक्ष्य लिया है, मुझे बनना है, तो उसके लिए मुझे जीवन में बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, और वो करता भी है, तब जा कर के वो मुकाम हासिल करता है। लेकिन आपने अगर लक्ष्य ही रखा है अपना ठंडा सा, कोई बात नहीं, जो जीवन में मिल जाएगा वही बन जाऊंगा, जो जीवन में मुझे चाहिए वो तो मिलेगा ही नहीं कभी मेरे को। बहुत सारे लोगों के अंदर ये संकल्प चलते हैं। जैसे हम एक बार हार जाते हैं, 2 बार हार जाते हैं, 3 बार हार जाते हैं, लेकिन हम उस सोच को सोच लेते हैं कि हम हार ही गए हैं। आप सोचिए कि आप ये क्यों सोच रहे हैं कि आप हार गए हैं। आप सोचिए कि हर हार के बाद एक जीत निश्चित है। जीवन में आपके कोई हारना ही नहीं लिखा है। जीवन में ओनली आपकी जो हार थी, वो भी आपको कोई सबक देकर जा रही है कि आप कौन सी जगह पर फेल हो रहे हो, कौन सी जगह पर जाकर के हार खा रहे हो। जैसे एक बच्चा जब पढ़ाई पढ़ता है, पेपर देता है, उसे पता है कि मैं पेपर में कौन से सब्जेक्ट में डालूं, या कौन से सब्जेक्ट में मेरी कमी आ रही है, कौन से सब्जेक्ट में मुझे फोकस करना है। मान लो मेरे इंग्लिश में भी बहुत अच्छे नंबर आए, हिंदी में भी बहुत अच्छे नंबर आए, मैथ में भी बहुत अच्छे नंबर आए, लेकिन हिस्ट्री में कमज़ोर आए, तो उसे फोकस क्या करना पड़ेगा? मुझे अपनी हिस्ट्री लेवल बढ़ाना पड़ेगा। तो मीन्स हारना मीन्स आपको वो आईना दिखाता है कि आप अपने लक्ष्य की तरफ फोकस करो। यहाँ पर इस जगह पर आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। जैसे मान लो सपोज आपके शरीर में कोई बीमारी है, तो हम ये थोड़ी कहते हैं हमारा पूरा शरीर ही बीमार है। तो हम क्या कहते हैं? मेरे सिर दर्द हो रही है, पेट दर्द हो रही है, टांग दर्द हो रही है, बाजू दर्द हो रही है, उंगली दर्द हो रही है, अंगूठा दर्द हो रहा है। तो मीन्स कोई भी एक जगह दर्द कहते हैं हम, भले उसकी महसूसता पूरे शरीर में होती है, लेकिन दर्द किसी एक ही जगह होता है। वैसे ही सोचे कि अगर मैंने लक्ष्य ये ले लिया, मुझे पाना ही है, जब तक मैं इस लक्ष्य को पा नहीं लेता तब तक मुझे हारना नहीं है। अब आपके लक्षण भी कैसे होने चाहिए? लक्षण, जिसको लक्ष्य अगर पाना है, जुनून है पूरा, और आपने ठान रखा है मुझे ये बनना ही है, तो आपके लक्षण 3 मेन होने चाहिए। पहला, सकारात्मक सोच भरपूर हो, पूरा फोकस लगा दे उस चीज पर, मुझे पाना है, उसके लिए मुझे कड़ी मेहनत करनी पड़े करूंगा, उसके लिए मुझे अपना टाइम देना पड़े करूंगा, उसके लिए मुझे नींद त्यागनी पड़े करूंगा, उसके लिए मुझे कोई भी चीज का त्याग करना पड़ेगा करूंगा। तो पहला, सकारात्मक सोच। कोई अगर आपको नकारात्मक सोच दे भी रहा है कि आप तो हार गए, अरे आप तो पहले भी रह गए थे, आपसे तो ये हो ही नहीं पाएगा, आपसे तो बन नहीं पाएगा, उनको तो और उस चुनौती का सामना करने का सैंपल दो कि मैं करके दिखाऊंगा। ये व्यक्ति जो सोच रहे हैं मैं इनको वो बन के दिखाऊंगा, जो कह रहे हैं कि ये नहीं कर सकता, मैं करके दिखाऊंगा। कहते हैं ना, जब कोई व्यक्ति आपको ये कहे
कि ये तो कभी नहीं बन सकता, ये तो कभी नहीं जा सकता, ये कभी कर ही नहीं सकता, उन आत्माओं के सामने आप एक एग्जाम्पल पेश करो। उन्होंने आपकी एक चीज को देखा, ये नहीं कर सकता, लेकिन आप जब उसी के ऑपोजिट करेंगे, आप कुछ बन के दिखाएंगे, तो वो क्या कहेंगे कि हमने तो इसके बारे में गलत सोचा था। क्योंकि पहली बात यह है, आपकी सोच डिसाइड करेगी आपका लक्ष्य। दूसरे की सोच आपका लक्ष्य डिसाइड कभी नहीं करेगी। इसीलिए दूसरों की बातों को कभी भी अपने मन के अंदर ना लाएं, क्योंकि वो एक बार दूसरों की बातें आपके मन में अंदर घर कर गई तो वो नकारात्मकता फैला देगी। वहां पर आपकी टोटली जीवन में सकारात्मकता खत्म हो जाएगी, अपने प्रति भी। दूसरी चीज है, लक्ष्य के प्रति हमेशा एकाग्र रहें, क्योंकि जब आपने लक्ष्य बिल्कुल एकाग्रता वाला रखा होगा तो आपको मंजिल देने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए हम बच्चे को भी क्या कहते हैं कि आप पढ़ाई पढ़ो, लेकिन एकाग्रता के साथ पढ़ो। जब आप एकाग्रता के साथ पढ़ाई को पढ़ेंगे तो आप कभी हार नहीं मान सकते, हमेशा आपकी जीत निश्चित होगी। और उस बच्चे की नीत हमेशा उस बच्चे की जीत निश्चित होती है जो एकाग्रता में जीता है, जिसे अपने ऊपर पूरा फेथ है, मैं पास होके दिखाऊंगा, मैं फर्स्ट डिवीजन लेकर दिखाऊंगा, क्योंकि उसके मन ने एक ही सवाल बांध रखा है, मुझे पास होना है बस। और तीसरा है, अपने संग की संभाल। अगर आपको जीवन में लक्ष्य हासिल करना है तो आप उन आत्माओं का संग करें जो आपको आपके जीवन के लिए एक मोटिवेट रास्ता बताए, मोटिवेशनल बने वो आपके लिए, आपको प्रेरणाएं दे, भले वो प्रेरणाएं आपको दुख देने वाली यूं। मान लो सपोज कोई आपको व्यक्ति कह देता है कि आप अपने जीवन में इतना संघर्ष कर चुके हैं, शायद आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। आप सोचिए कि उस आत्मा ने भले मेरे को एक नकारात्मक चीज बोली है, लेकिन मुझे उसको क्या करना है, एक मोटिवेशनल रूप देना है कि इसने सोचा कि मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं करके दिखाऊंगा। कहते ना, हारी हुई बाजी को जीतना ही असली सिकंदर कहलाता है। जीती हुई बाजी को हम हार जाए वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हारी हुई बाजी को जीत जाओ। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा ये मत सोचो कितनी बार हारे, ये सोचो मेरी जीत कब तक मिलेगी। एक हार, दो हार, तीन हार, चार, आपको 50 बार भी अगर हारना पड़े तो जो एक बार आपको जीत मिलेगी वो आपकी 50 हारों को भी कैंसिल कर देगी। आपके माइंड से वो चीज खत्म हो जाएगी। कहते हैं ना, किसी को जो चीज आसानी से मिल जाती उसे उस चीज की कदर नहीं होती, लेकिन जब उसी चीज को वो स्ट्रगल से हासिल करता है, संघर्ष से हासिल करता है, उसके जीवन में वो एक सितारा बन जाती है। और कई बार हम देखो सामने हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि जिन्होंने अपने जीवन में स्टार्टिंग से ही संघर्ष किया और आज वो टॉप क्लास सितारे बन के बैठे हैं। और जब उनसे कुछ चीज पूछी जाए तो अपने बैकग्राउंड की वो हारी हुई चीजें बताते हैं कि हम यहां पर हार खा गए थे, लेकिन फिर भी हमने अपने अंदर का लक्ष्य नहीं छोड़ा और लक्ष्य को आज हम पा करके बैठे हैं। इसीलिए इन 3 चीजों पे अगर आपको लक्ष्य हासिल करना है तो इन 3 चीजों पे फोकस करना शुरू हो जाएं, तो आपका लक्षण भी सेम हो, आपका लक्ष्य भी सेम होगा। तो जब ये दोनों चीजें आपकी इक्वल होंगी तो ऑटोमेटिकली आपके जीवन में हार नाम का जो पर्दा है वो कभी नहीं डलेगा। आप हमेशा जीत के आसपास रहेंगे और आपका जीवन हमेशा, जब हम एक झंडे को फहराते कितना फरफराता है, वैसे हमारा जीवन बन जाए। दूसरों के सामने एग्जाम्पल बनो। जैसे एक फूल होता है, एक मुरझाया हुआ फूल, एक खिला हुआ फूल। ये नहीं है कि हम हार गए तो मुरझा जाएं, जीत गए तो खिलखिलाना शुरू हो जाए, नहीं। हार गए हैं तब भी मुस्कुराना सीखें कि उसके बाद ही तो जीत का मजा आएगा। हारने के बाद ही तो जीत का टेस्ट पता चलेगा कि जीत होती क्या है। लेकिन जीतने के बाद अगर आप हार का टेस्ट कर रहे हैं तो उसमें आपकी कमी है। कहीं ना कहीं आपने अपने ऊपर फोकस नहीं किया था, आपने फोकस किया था हारने वाले के ऊपर, तो आपकी भी हार हो गई। लेकिन जब आप फोकस ही जीतने वाले के ऊपर करेंगे तो आपकी जीत भी निश्चित है।
इसीलिए विशेष ध्यान रखें कि अगर आपको अपने मुकद्दर का सिकंदर बनना है तो अपनी जीत निश्चित करें, अपना लक्ष्य निश्चित करें और वैसे ही अपने जीवन के लक्षण रखें। तो लक्ष्य सेम, लक्षण सेम, तो आपकी जीत भी, हार भी जीत में परिवर्तन हो जाएगी और आपकी जीत बहुत शानदार होगी। ओम शांति।